लांतीर, तुझे गैरत होता, तेरी बहन हो या बेटी हो या तुम्हारी माँ हो, उनके आधे कपड़े तो होते नहीं है, फयाशी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो अपने बहन को कोठा खोल के दे, छोटी उम्र की या खूब कमाओगे। बेगरत आज आने वाले दिनों में इतना गिर चुके हैं, ये वो बेगरत नस्ल है ना, इसमें से कोई अच्छाई का उम्मीद नहीं रख सकता। तब तो मैं कहता हूँ मेरी बेटियां महफूज नहीं है। किसी गैरतमंद के पास होते, किसी अच्छे इंसान के पास होते तो हमें दुख तकलीफ नहीं होता। जो जिनका काम है कोठा खोलना, वहां 4 मासूम बच्चियां सेफ रह सकते हैं। एपीसी में एक दगड़ दल्ले की औलाद है, उनको सुबह शाम हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से पूरी दुनिया थू करता है, इसकी शक्ल पे लानत भेजता है। उस कंजर की औलाद की तरफ हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। ये हमेशा आकर कुत्ता, किसी कोड़े का कुत्ता हो या किसी गटर का नाली का टूटा हुआ नाली है ना, एपी सिंह वो बेगरत शख्स है कि दुनिया में इसको गालियां देते हैं, दुनिया में नंगा करते हैं। इस बेगरत का, इसका कैफियत किरदार क्या है? लॉयर ऐसा नहीं होते, लॉयर मुल्क का मुहाफिज होते हैं। लॉयर, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर जो काला कोट पहनते हैं, वो मुल्क के बारे में सोचते हैं, मुल्क के मुहाफिज होते हैं। लॉयरों का मैं जान से, दिल से इज्जत करता हूं, मगर एपी सिंह एक दल्ला है, दगड़ दल्ला जिसको कहा जाता है। इसकी कोई भी ये कोई अगर ये पढ़ा है, ये जाहिल में से जाहिल है। इस बेगरत को यूट्यूब का बहुत शौक है। इस कंजर की औलाद को हमेशा अगर गलत बोलने की बहुत आदि है तो ठो है एपी सिंह तेरी शक्ल पे। इसको इधर से पकड़ के जब तक इनकी आंखें नजर आते हैं तब तक इसके इधर इधर पकड़े रहो, जब तक सांस निकल के ना जाए। इस रंडी की औलाद को पता नहीं कौन सा नाजायज औलाद ने पैदा करके इधर गटर छोड़ दिया बेगरत को। इस कंजर को हया होता, शर्म होता, गैरत होता। लांतीर, तेरी बेटी नामहरम के साथ बैठे और तू तालियां बजाएगा, उनकी तारीफ करेगा, मंदिरों में जाकर तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अरे अपनी बहन को लेके गया कभी? अपनी माँ को लेके गया बेगरत? अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को कभी मंदिर लेके गया? बता, क्या तुम्हारे खानदान में कुछ भी नहीं है? ना तुम्हें बहन है, ना तुम्हें बेटी है, ना तेरी कोई औलाद है, तेरा कुछ भी दुनिया में नहीं है। तुझे नजर आता है तो सीमा सीमा। अरे लानत है तेरी शक्ल पे बेगरत, बेगरत, लानत है, लानत है, अल्लाह की लानत है तुम्हें लानतीर। ये कहते कटा यार, कब तक लोगों के जज्बातों के साथ खेलोगे? दुनिया में नंगे हो चुके हैं बेगरत, दुनिया में नंगे हो चुके हैं। अगर इसकी बाप को भी थप्पड़ है तो आए ना, अपनी माँ को लेकर आए, बात करवाए हैदर से ना। क्यों नहीं करवाता बात? आए, रीमा बैठ के बात करेगा, इसके कपड़े उतारेगा, आए ना। दगड़ दल्ले की औलाद का औकात ही नहीं है हमसे बात करने का, झुक के बात करता है। आए मीडिया में बड़े से बड़े चैनल पे चैलेंज करते हैं कि रीमा भी आता है, तू अपनी माँ को लेकर आ, उसको हिम्मत है हमसे बात करने का। आखिर हमेशा झूठ बोलकर लोगों की जो है जज्बात बढ़ाते हो। लांटीर, कंजर की औलाद, आपको समझ नहीं है? कब से हम तुझे कह रहे हैं कि बेगरत तू आ ना, तेरी बाप में भी दम है, तेरी बाप के बाप में भी दम है, तो तू आ बात कर। हमने जांच एजेंसियां जांच कर रहे हैं। कौन सी जांच एजेंसियां जांच कर रहे हैं? किस चीज की तारीफ की जाए, कहां तालियां बजाया जाए? भारत का नाम था, भारत सरकार की गवर्नमेंट का नाम था कि इधर इंसाफ होता है। क्या खाक इंसाफ होता है? एक बाप 2 सालों से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ईद त्योहार होते हैं, ईद होती है, खुशियां होती है, मुझे अपनी औलाद याद नहीं आता। अल्लाह करे आप भी अपनी औलाद के लिए तरसोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, ऐसी आपकी औलाद दूर जाएगा ना, आपके ऊपर लोग थू थू करेंगे। ये एक बाप की बददुआ है, याद रखना। बेगरत, ये तू सनातनी धर्म के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तमाम हमारी माएं बहनें हिंदुस्तान से हैं, जज्बे का कदर करता हूं उनको। वो रोडों पे निकलते हैं, सड़कों पे निकल के एहतजाज करते हैं कि जब पाकिस्तानी को निकाला जाए तो सीमा पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। साबित करके दिखाना हिंदुस्तानी है। लांतीर, साबित क्यों नहीं करवाता? इतना आपको प्यार है 2 सालों से, तू साबित तो करवा के दिखा हिंदुस्तानी है। हमेशा आके बकवास बोल के लांतीर को झूठ बोलने का इतना आदत है, ऐसे चाटे मारे इसके शक्ल पे। कमीने की औलाद, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है यार। वो अदालतों पे बात होती है, कहाँ है जांच एजेंसियां? जो हिंदुस्तान की पुलिस हो, आईजी, डीआईजी, रघुपुरा की क्या जख मार रहे हैं? कहाँ है? किधर है जो एक नंगा नाच रहे हैं इनलीगल आपके मुल्क में आकर? एक उनकी जो है शोहर, ना तलाक लिया ना कुछ किया। मैं ऐसा शक्ल पे लानत भेजता हूँ, मगर तलाक तो लेना। मैं इस गंदगी को क्या करूंगा? हम इसका नाम लेना पसंद नहीं करते बेगरत का। 4 मासूम बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, वो तो मैं इनके बाप से भी लेकर दिखाऊंगा। हर अदालतों पे जाऊंगा, इंटरनेशनल कोर्ट पे जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी सूरत में, भले कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मगर 4 मासूम बच्चों को इनका बाप भी रोक नहीं सकता। ये सिर्फ एक मोहरा बनाकर इनको यूज किया जाता है। लांतीर, माइनर बच्चे हैं, तभी किसी को एहसास हुआ कि आप बच्चों से हनुमान 40वां पढ़ा रहे हैं कि मासूम बच्चे हैं, जो छोटे उम्र के हैं, माइनर बच्चे। किसी की बाप को थप्पड़ नहीं है कि बात कर सके, इतना डरपोक है। इतना हिजड़ा ना बनो। हिजड़ा, हिजड़ा किस काम का होता है? वो है हिजड़ा जो बात नहीं कर सके। अल्लाह ने सलाहियत दी, आपको जबान दी है, कान दिए, बात करो ना। क्यों हिजड़ा बन के फिरते हो? एक बाप की जज्बात 2 सालों से खेल रहे हो कि आपको ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सबसे बड़ा इंसानियत मजहब है, सबसे बड़ा एक इंसानियत का मजहब है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। वो सलाहियतें आपके पास नहीं है। सिर्फ आप कहते हो कि ये मुसलमान है। यार मुसलमान भी तो इंसान है ना। आपके मुल्क के अंदर आए हैं, आप लोग भरपूर तरीके से आवाज उठाओ, सच और गलत को साबित करके दिखाओ। अच्छी माएं, अच्छी बहनें, अच्छी बेटियां, अच्छे भाई, अच्छे लॉयर कहाँ हैं? क्यों किसी का जबान नहीं खुलता? 2 साल हो चुके हैं, गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। खुदारा आगे आए, हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब नहीं आओगे तो कब आओगे? 4 मासूम बच्चों की जिंदगी मुसलसल खतरे में है कि आप लोगों को दिखाई नहीं देता? हमेशा आकर मैंने क्या ही मांगा? 4 मासूम बच्चों के ऊपर बात की है ना, जो फरहान खान है, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, लगते जिगरों के लिए, जो माइनर बच्चों के ऊपर जो है राजनीति करना दगड़ दल्ले का काम होता है, गैरतमंद का नहीं होता। उस लांतीर शख्स का काम होता है 4 बच्चों की फेस लेकर अपना झूठा चेहरा चमकाने पे। मैं उनकी जात पे लानत भेजता हूँ, उसकी शक्ल पे लानत भेजता हूँ। ये कौन है? झिगूर का सजन, वाह कमाल है, मैंने बच्चों को गाली दिलाया। थू है तू, अड़े खुद तो रोटी खा, नेत्रपाल की औलाद, तू खुद तो रोटी खाता ना। भूखे ने वाले 2 साल पहले मीडिया के बहन भाई गए थे आपके किचन में, कोई खाने के लिए कुछ था?
खाने के लिए आपके घर में कुछ मिलता था? नहीं मिलता ना। तू एक दगड़ दल्ले की औलाद है। आप आपका कारोबार का पता है कि आप करते क्या हो? जिस्म फिरोशी करते हैं, एक अड्डा खोला हुआ है, सबको पता है, क्यों जबान नहीं खोलते? कहाँ है मीडिया वाले? दगड़ दल्ले की औलादों के पास में बच्चे कभी नहीं रखूंगा। पुलिस को गैरत होनी चाहिए थी ना। रघुपुरा की पुलिस कहता है कि मेरी जांच एजेंसियां जांच कर रहे हैं, तुरंत जांच कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इनके लानत है इसकी शक्ल पे। ये क्या जांच कर रहे हैं? कौन सी जांच कर रहे हैं? सीमा पाकिस्तानी नहीं है, सीमा पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है, फरहान खान पाकिस्तानी नहीं है, फरवा पाकिस्तानी नहीं है। 2 सालों तक क्या मैसेज दे रहे हो? हम इतना लाचार और बेबस है, हमारे साथ जांच नहीं की जाती। किसके कहने पे काम कर रहे हो? दल्ले हो ना, दगड़ दलों का यही काम होता है। 2 साल हो चुके, पुलिस अपना कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना महरम को जो है एक जिनसी ज्यादती कर रहा है, पुलिस दगड़ दल्ला भड़वा बन के कोठा खोल के रघुपुरा में इनको दिया हुआ है कि आप नंगा नाचो। कौन सी तारीफ की जाए भारत सरकार की? कौन सी तारीफ की जाए? एक तो बताए ना, एक बात भी बताए कि हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 सालों से किसी मीडिया को, बहन भाई को पता नहीं है, किसी नेता को पता नहीं है। कहाँ है जयशंकर साहब? कहाँ है अमित शाह? बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठकर अगर अदालत इंसाफ नहीं दे सकते तो इनकी जिंदगी पे लानत है। कौन से काम करते हैं ये? करते क्या है? क्यों कोई नहीं पूछता? जबान लड़खड़ाता है। क्या जेल की जाने की शौक है? डरते हो क्या? वो अपने जो क्राइम करके उस मुल्क में घुस के बैठा हुआ है, उनको इंसाफ नहीं दिला सकते, उनको जेल में नहीं डाल सकते, ना पाकिस्तान रिपोर्ट कर सकते हैं। इनके पोल खुल जाएंगे, डरते हैं कि पाकिस्तान में जाकर पता नहीं क्या करेगा। इतने हिजड़ों के जो हिजड़े होते हैं उनसे कुछ काम नहीं होता। 2 सालों से न चार्जशीट पेश किया जाता है, न उनको पुलिस की तहवील में लिया जाता है, न शटर रूम में रखा जाता है। एक नामहरम के साथ औरत जिनसी ज्यादती करवा रहा है, पुलिस चौकीदार बन के बैठा हुआ है। चौकीदारी करो ना फिर। ये मोदी सरकार की हुकूमत है, योगी नाथ जी की दहशत है। 2 सालों से एक इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। सीमा जब अपनी नोटों की कर रहे हैं तो 2 तस्वीरें, एक मोदी जी की, एक योगी नाथ जी की, बैठ के मैं शरारत में हूँ। शरारत ऐसा नहीं होता, शरारत में हूँ। मुल्क क्रिमिनल होता है, उसके साथ कोई भी जो है ताल्लुक नहीं रखी जाती, किसी धर्म से भी हो। क्राइम जो करता है वो एक क्रिमिनल होता है, उनकी क्राइम का हद तक जो होता है उनके साथ कोई भी हाँ जाए। जो 2 चित्तरें सज्जन के मुंह पे मारे, उल्टा लटकाएं, फिर पता चलेगा ना। आपकी जांच एजेंसियों ने खूब जांच किया था। नेत्रपाल कोठा खोल के रघुपुरा में बैठा हुआ है, जो है क्या कहें, किसके बारे में कहें, किसको लानतें दें? शर्म, हया, गैरत अगर कोई चीज का नाम होता, सही वो जयशंकर साहब को हमने हाथ जोड़े 2 साल से। हाँ, अमित शाह तक हाथ जोड़े। मीडिया के बहन भाइयों के खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए। 4 मासूम बच्चों को इनलीगल रखा हुआ है, क्यों? किस वजह से? मासूम बच्चों के ऊपर राजनीति करना जानते हो? अगर आपकी पुलिस, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार इतना गिरा हुआ है, क्या है? किस चीज की तारीफ की जाए? एक बात तो बताए ना। वहां हम कहेंगे किस चीज की तारीफ की जाए? कोई बात तो हो ना कम से कम। ना किसी काम की भी नहीं है, किसी काम की भी। रघुपुरा की पुलिस कहाँ है? एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, बंटवारे किधर हैं? क्या हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचा? आज तक किसी ने क्यों नहीं सचिन को जेल में डाला? भाई किस कानून के तहत आपने बुलाए थे? जो बांट रहा तोड़कर आप कह रहे हो, कोई भी सबूत है किसी के पास आज तक? पाकिस्तानी नेशनलिटी, 4 मासूम बच्चे पाकिस्तानी हैं, नहीं ना कार्रवाई करेंगे, ना डिपोर्ट करेंगे, ना जेल में डालेंगे, क्यों? यही है यार पाकिस्तान। फिर हमें फख्र है अपनी पाकिस्तान के ऊपर। जो इंडिया से बाबू भाई, जो बाबूबली है, पता नहीं बाबू नाम का एक लड़का था, पुलिस ने फौरन कारकर्दगी दिखाकर जेल में डाल दिया, फौरन। उसको नारे नहीं लगवा गए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, नहीं नारे लगवाए। पुलिस वो होता है कि अपना कानून खुद कार्रवाई करता है, उसमें जेल डाल दिया, 6 महीने की सजा, 1 साल का सजा या 2 साल का सजा। जे नहीं बोला कि हमारे मुल्क की तारीफ करो और आप अपने मुल्क को गालियां दो। ये चाटुकारों का काम होता है, चाटुकार ऐसे करते हैं।